So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who are preparing for mathematics interviews. So welcome Mr. Anand Gaur. You are from Bhopal. यस सर। So क्या स्पेशल क्या है भोपाल में? What is special there? भोपाल नवाबों का शहर कहलाता है। Okay. और यहाँ पर बहुत सी नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक्स हैं, इसलिए इसको द सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जानते हैं। Okay. आपने अपनी ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज में की है भोपाल से? भोपाल में मैंने की है बेनजीर कॉलेज। ओके। और आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, आपने पढ़ाया भी होगा? यस सर, कौन से स्कूल में आपने पढ़ाया? मैं अभी वर्तमान में भोपाल से पास एक गांव है हर्राखेड़ा, वहाँ पर मैं वर्ग 1 का शिक्षक हूँ। ओके। क्या आप ज़्यादा हिंदी में कंफर्टेबल है या दोनों लैंग्वेजेस आपको आती है अच्छे से? सर हिंदी में ज़्यादा कॉन्फिडेबल हूँ। ओके। पर हमें तो चाहिए कि आप इंग्लिश में कुछ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो पॉसिबल है आपके लिए? या श्योर सर। चलिए ट्राई कीजिए। आई एम आनंद गौर. I am very much similar to my name as I am jovial person. I don't like anybody to remain sad in my company. Okay. I belong to Bhopal, which is also known as the city of lake. Right. I have done my MSc and B.Ed from Barkatullah University with 68%. आपकी हॉबीज क्या है? My hobbies are reading, टीचिंग एंड वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस। आज मैं बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। यस और उससे पहले ये पूछूंगा, एनवीएस के बारे में कुछ जानते हो? यस सर, बताइएगा। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये सन 1985 में इसकी स्थापना की गई, जो कि राजीव गांधी द्वारा की गई उस समय। और अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। वर्तमान में पूरे भारत में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिसमें केवल तमिलनाडु राज्य ऐसा है जहां पर अभी संचालित नहीं हो रहे हैं। इसका हेड ऑफिस उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में है। इसके 8 क्या कहते हैं रीजनल हेड हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं, जो कि लखनऊ, चंडीगढ़, हैदराबाद, पुणे, पटना वगैरह में हैं। अब मैं आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछता हूँ, देखते हैं आपका लेवल ऑफ मैथमेटिक्स कैसा है। यस सर। तो मैं चांस दूंगा हमारी कैंडिडेट्स को भी बीच में, और मुक्ता भी आपसे क्वेश्चंस पूछेगी। चलिए मुझे सबसे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए। यस सर। कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R/100 होल पावर n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके। एंड इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बता सकते हैं? ओके। इस टाइप के नेचुरल्स जिनको हम P/Q यानी रेशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि अंडर रूट में प्राइम नंबर्स √2, √3, √5, ये सभी इर्रेशनल नंबर्स हैं। ओके। 1 इज कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर? 1 ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, क्योंकि ये दोनों की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। राइट। What is the relation between zeros and coefficient of polynomials? ओके। पॉलिनोमियल के जो आपने रिलेशंस पूछा है वो होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। ओके। और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताइए कुछ। जी, रिमाइंडर थ्योरम जिसमें Px एक पॉलिनोमियल होता है, उसमें हम x माइनस a टाइप का एक फंक्शन ढूंढते हैं कि जिससे कि हमको PA वैल्यू फाइंड होती है। तो जो PA है वो रिमाइंडर कहलाता है, इसलिए इसको हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। ओके। तो मुक्ता, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ भी? सो सर, आप एनवीएस में क्यों जाना चाहते हैं? मैंने ऐसे तो बहुत से एग्ज़ाम्स की तैयारी की, परंतु एक ये किस्मत है कि मेरा एनवीएस में सिलेक्शन हो गया। और ये इतनी अच्छी और प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। और मैं ये समझता हूँ कि एक प्रकार का चमत्कार ही कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक मौका मिला है। ओके। मैं यहाँ 2 बातें आपको बताना चाहूँगा। यस सर। जैसे फर्स्ट, अभी तो आपका सेकंड डे है, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा आपसे। बट जब हमने आपसे आपके बारे में कुछ पूछा तो आपकी स्माइल नहीं थी, उसको ढूंढना पड़ रहा है। यस सर। दूसरी बात, जब मुक्ता आपको बोलती है कि आप एनवीएस में क्यों जाना चाहते हैं, तो आपने एक्सप्रेशन दिया था तो वो एक्सप्रेशन आप इंटरव्यू में नहीं दे सकते। यस सर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज। ओके। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वंडरफुल। एक्सियम और पोस्टुलेट्स के बारे में बताइए। ये यूक्लिड्स ज्योमेट्री में आते हैं एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स।
एक्सियोम्स का यूज़ हम मैथ्स के किसी भी पोर्शन में कर सकते हैं, परंतु पोस्टुलेट्स का यूज़ हम ओनली ज्योमेट्री में ही कर सकते हैं। ओके, और क्वाड्रिलेटरल्स के कितने टाइप्स हैं? क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि रुम्बस, स्क्वायर्स और पैरेललोग्राम, ट्रिपेजियम, ये रेक्टेंगल, ये क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स हैं। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताइए। ये शो सर 2πr/h, जिसमें r रेडियस है और h उस सिलेंडर की हाइट होती है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बताइए। शो सर πr²h। ओके, व्हाट इज रेंज इन स्टैटिस्टिक्स? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट डाटा एंड लोएस्ट डाटा। ओके, इट्स डेटा। डेटा। कैन यू डिफरेंशिएट मीन मीडियम? ओके, श्योर सर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताइए। मीन किसी भी जो डाटा है उसकी मिडिल वैल्यू, मीन वैल्यू को शो करता है, और मोड उसमें कोई भी जो फिगर है, जो डाटा है कितने टाइम्स आया है, नंबर ऑफ टाइम्स, उसको मोड शो करता है। और मीन उसकी एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू को शो करता है कि अगर उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वो डाटा की मिडिल वैल्यू को शो करता है, उसको हम मीडियन बोलते हैं। वेरी गुड। व्हाट इज सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स? सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। एंड टाइप्स? जैसे कि उसके टाइप्स होते हैं फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स एंड नल सेट। ओके, कैन यू टेल मी द टाइप्स ऑफ फंक्शंस? फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। यस मुक्ता। सर आप मैथमेटिक्स के मतलब टीचर क्यों बनना चाहते हैं? यस सर। सो मैम, मेरे 2011 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद मुझे लगा कि कुछ फ्यूचर के लिए करना है, तो मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तैयार की, और साथ ही में मैं अपने कॉलोनी के कुछ बच्चों को भी पढ़ाता था। तो साथ में पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये लगा कि मुझे मतलब ऐसा फील आया कि मुझे इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहिए। उसके बाद मैंने MSc किया और B.Ed किया, और उसके बाद से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। वेरी गुड। कैन यू डू द फॉर्मूला ऑफ cos x plus cos y?2 cos x plus y upon 2 into cos x minus y upon 2। ओके, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल थ्योरी सॉल्यूशन ऑफ इन ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री में जो किसी इक्वेशन का प्रिंसिपल होगा वो उसके डोमेन के अंदर आता है 0 to 2π के लिए। ओके, और उसकी जो जनरल सॉल्यूशन होगी वो जो किसी भी पाई की वैल्यूज़ के लिए उसको सेटिस्फाई करेगी। ओके, और व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? फंडामेंटल सर फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मीनिंग है कि कोई दो इवेंट्स हैं, फर्स्ट इवेंट m टाइम्स हो रहा है और सेकंड इवेंट n टाइम्स हो रहा है, तो टोटल जो इवेंट्स होंगे वो m इंटू n टाइप से हमको आंसर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अभी आपका सेकंड डे है पीडी क्लासेस पर, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अभी जैसे फर्स्ट डे आया था तो मेरा सर ने मतलब इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया था एकदम से, तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं आ रहा था, और अभी वर्तमान में मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, और आगे भी क्लासेस में मैं कॉन्फिडेंस गेन करूंगा, और आई होप कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए सर की हेल्प से। डेफिनेटली जाएगा, ये मेरी श्योरिटी आपको। आप अगर इसी तरीके से मेहनत करोगे तो श्योर जाएगा। Yes. सब आपकी मेहनत पर ही होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? परम्यूटेशन शो सर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि परम्यूटेशन में ऑर्डर का मतलब होता है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। हम किसी भी टाइप से कुछ भी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन एंड इट्स फॉर्मूला ही बता दीजिएगा इसका। यस सर, स्लोप का मीन्स होता है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई लाइन कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, उसी को ही ग्रेडियंट कहा जाता है, और इसका सिंपल फॉर्मूला है m = tan थीटा। थीटा जो कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्रिएट करता है। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन? श्योर सर, ये d = mod ax1 + by1 + c/² a² + v² से डिनोट की जाती है। इसमें x1 y1 कोई पॉइंट्स होते हैं, और a b और d जो है वो एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, आप मॉर्निंग से इवनिंग तक स्टडी करते हो हमारे साथ, अभी 2 दिन हुए हैं। यस सर। आप थकते नहीं?
सारा दिन पढ़ते हो हमारे साथ, 10-10 घंटे लगे रहते हो, थकते नहीं आप? नहीं सर, शुरू आप बोर नहीं होते? ज़्यादा टायर्ड नहीं? बोर ही नहीं होने देते ना सर का वे इतना अच्छा है कि कोई बोर ही नहीं हो सकता सर के साथ। इतना प्रैक्टिस करवाती है आपको, आप थकते नहीं इस चीज़ का? कोई नहीं, इतनी बार आपको बोलना पड़ता है एक आंसर को? यस सर, मुक्ता जी ने मेरे को इतनी बार प्रैक्टिस कराई, उससे वो मतलब एक छोटी छोटी गलतियों पर भी मेरा ध्यान देती हैं ताकि मैं उनको सुधारूं और मतलब मोटिवेट होता हूं ताकि मैं इस चीज़ को आगे और ले जाऊं ताकि अच्छे से अच्छा मैं उसको करके बताऊं उनके सामने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मुक्ता, प्राउड ऑफ यू। थैंक्स सर। वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट सेशन है आपका। Yes. दिस मच इज इनफ। आप मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं? यस। Our strong point is I am very honest, punctual and dedicated to my work. मुझे अगर कोई भी वर्क दिया जाता है तो मैं फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं। गुड। ओके। अब मान लीजिए अगर कल इंटरव्यूअर आपको बोले आपकी वीकनेस क्या है, तो क्या बताएंगे आप? Our weakness some emotionally. ओके। बट इस रैशनल वर्ल्ड के अंदर अगर आप इमोशनल बोलते हो तो मुझे नहीं लगता इमोशनल एक राइट वीकनेस है। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी ऑफर देता हूँ कि कमेंट बॉक्स के अंदर ये लोग भी अपनी वीकनेस लिखें और जरूर मैं इनकी वीकनेस चेक करूंगा कि सही है कि गलत है। इतनी चेक मैं कर सकता हूँ। Yes. और आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा Yes, sir. कि आज इवनिंग हो रही है तो आप कोशिश करिएगा जी। कि अपनी वीकनेस सर्च करिए, नहीं मिलती तो फिर हम बना ही लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Okay, ठीक है? sir. Yes, तो sir. मेरी बेस्ट विशेस आपको। मुक्ता, दिस मच इज इनफ। Yes, ओके, प्राउड ऑफ यू। Thank you, sir. बहुत बढ़िया।